औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोबारा से हम बायोलॉजी की क्लास में मैं आपके साथ मोहम्मद उमर। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा लेक्चर था हमारा बिहेवियर के हवाले से। लेक्चर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उसमें हमने देखा था कि बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देखा, बिहेवियर की कुछ एग्जांपल्स हमने देखी जो डेली लाइफ के अंदर, और हमने बिहेवियर की मुख्तलिफ किस्में भी डिस्कस की थी। ये सारे हमारे जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर ये हो चुका था। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, आज जो मेन टॉपिक है हमारे वो है डार्विन अप्रोचेस टुवर्ड बिहेवियर। और इसके अलावा बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, इसके अंदर इसकी टाइप है सर्केडियन रिदम, वो क्या होता है, और टाइप्स ऑफ बिहेवियर हम इन शॉर्ट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डार्विन की अप्रोचेस क्या थी बिहेवियर की तरफ। मैंने आपसे पहले लेक्चर में भी कहा था कि डार्विन वो बंदा था, डार्विन ने कहा था कि नेचर वो चीज़ है जो जिसको आप नेचर कहते हैं, कि कुदरत जो होती है ये वो चीज़ है कि जो हमारे बिहेवियर को डिज़ाइन करती है। ये हमारे बिहेवियर को डिज़ाइन करती है। कैसे डिज़ाइन करती है कि इसकी वजह से कुछ प्रेशर पड़ते हैं, कुछ प्रेशर लाइक के फॉर एग्जांपल कि जो जानवर जिस माहौल में रहता है वो उसको अडॉप्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो नेचर जो उसको अडॉप्ट करवा रही है, नेचर की तरफ वो अडॉप्ट होता जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखें कि जो डार्विन ने एक अपनी जर्नी स्टार्ट की थी साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड की तरफ, उसको हम कहते हैं वॉयज ऑफ डार्विन। तो ये एक 5 साल के लिए ये अपने जो इसके जो होमलैंड था उसको छोड़ के ये एक शिप के अंदर जो इसने एक जर्नी स्टार्ट की और मुख्तलिफ किस्म के दुनिया को, जानवरों को इसने एक्सप्लोर किया। तो इसने देखा कि जो आइलैंड था गैलापागोस आइलैंड, उसके अंदर इसने एक मेन चीज ये देखी कि वो जो आइलैंड है उसके ऊपर जो वहाँ का फाना है, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो एनिमल डाइवर्सिटी है, वो साउथ अमेरिका की डाइवर्सिटी से काफी मुख्तलिफ है। तो इसके पीछे जो डार्विन ने वजह बताई, इसने कहा कि ऐसा क्यों है, लाइक कि जैसा मैंने मेंशन किया कि फिंचेस वहाँ पे मौजूद थी, जो एक ये परिंदा होता है फिंचेस, छोटा सा परिंदा होता है। तो फिंचेस वहाँ पे मौजूद थी, उस फिंचेस को देखा गया, और जो फिंचेस साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद थी, तो दोनों फिंचेस के अंदर काफी डिफरेंट था, काफी डिफरेंस था उनके अंदर। डिफरेंस क्या था? सबसे पहला डिफरेंस उनके अंदर क्या था? बीक का डिफरेंस था, ठीक है। तो इसके अलावा उनका जो फूड का जो बिहेवियर था, उसके अंदर बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंट पाया जाता था। तो डार्विन ने क्या एक्सप्लेनेशन दी कि जो फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर हैं, उनकी बीक जो है वो लॉन्ग है, जो फिंचेस साउथ अमेरिका के अंदर है उनकी बीक जो है शॉर्ट है। तो उसके पीछे एक वाइट किस्म का उसने आंसर दिया। डार्विन ने कहा कि एक टाइम ऐसा आया कि गैलापागोस आइलैंड के अंदर फूड की शॉर्टेज की वजह से क्या हुआ कि जो एरियल फूड थी, जो दरख्तों की फूड थी, वो बिल्कुल कम हो गई थी। तो फिर ये परिंदे क्या करते थे, जमीन के अंदर से ये फूड को निकालते थे, जमीन को बरो करते थे और उसके अंदर से फूड को निकालते थे। जबकि यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर जब वही फिंचेस थी, यहाँ पे अबंडेंस ऑफ फूड थी, यहाँ पे उस किस्म का इनका बिहेवियर डेवलप नहीं हुआ, तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, एनवायरमेंटल प्रेशर ये पड़ा कि यहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो गई। तो एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से, मैंने पहले कहा था कि डार्विन कहता था कि एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से बिहेवियर डिजाइन होते हैं, बिहेवियर बनते हैं। तो यहाँ पर बिहेवियर कैसे बना? ऐसे बना कि यहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो गई, गैलापागोस आइलैंड के अंदर फूड की शॉर्टेज होगी। मैं समझता हूँ कि फूड की शॉर्टेज होना ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल प्रेशर है। ये एनवायरमेंटल प्रेशर जब इनके ऊपर पड़ा, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इनके अंदर इनकी बीक जो है वो लॉन्ग हो गई, और इनकी बीक जो थी साउथ अमेरिका के अंदर जो थी, इनकी बीक क्या हो गई, शॉर्ट बीक वाले हो गए और ये लॉन्ग बीक वाले हो गए। तो इसके अलावा कि एक बात ये नोट की गई कि देखा गया कि जहां यहाँ के जो परिंदे थे, जो फिंचेस थी, जो दूसरे परिंदे थे, यहाँ के जो थे वो जो फूड को देखते तो उसके लिए वो एक अजीब सा बिहेवियर शो करते थे, अजीब सा बिहेवियर उसकी तरफ शो करते, खाने के लिए जल्दी में होते, कंपटीशन ज्यादा होता था। तो यहाँ पर इस तरह नहीं था। देखा गया कि इस वजह से कि टाइम यहाँ पे जो फूड की शॉर्टेज हुई थी, इस वजह से वो बिहेवियर उनका डेवलप हो गया। आई थिंक काफी है डार्विन अप्रोचेस के अंदर। फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। बिलीव करें कि हम कुछ भी नहीं है,
हम क्या है, हम क्यों हैं, ये डिसाइड करती है नेचर। नेचर क्या होती है, अगर हम इनडायरेक्टली इसको ये कहें कि ये एक सुप्रीम पावर है, ये गॉड है जो हमें सिलेक्ट करता है इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये क्या है, ये नेचुरल सिलेक्शन है। फॉर एग्जांपल कि नेचर किसको सिलेक्ट करती है, नेचर उसको सिलेक्ट करती है विच वन फॉलो द नेचर, फॉलो द नेचर। जो नेचर को फॉलो करेगा नेचर उसको सिलेक्ट करेगी, जो नेचर को फॉलो नहीं करेगा नेचर उसको खत्म कर देगी। फॉर एग्जांपल डायनासोर की बात करते हैं। डायनासोर क्या थे, एक तो नेचर के खिलाफ काफी सारी ऐसी बातें थी जो नेचर के खिलाफ हुई है। सबसे पहले उनकी जाइंट बॉडी, बहुत बड़ी कदो कामत के मालिक थे, फूड की कंजप्शन ज्यादा करते थे, कंपटीशन उनके अंदर ज्यादा था, उनके अंदर जो है उनका जो एंग्री मूड होता था वो ज्यादा था, वो फाइट ज्यादा करते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो नेचर के खिलाफ है। तो नेचर ने रिजल्ट में क्या किया, नेचर ने रिजल्ट में डायनासोर को खत्म कर दिया। डायनासोर आज इस दुनिया से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो नेचर को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा जो जानदार हैं, जो हशरात हैं, आप जैसे हशरात मिलेंगे कि जो करोड़ों साल पुराने हैं, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो नेचर को फॉलो कर रहे हैं। एक तो उनकी स्मॉल बॉडी, एक तो उनकी लेस कंजप्शन ऑफ फूड, लेस डिजायर फॉर सेक्स। तो ये जो सारी बातें होती हैं इंसेक्ट के अंदर, वो उनको क्या करती हैं, वो उनको लॉन्ग लास्टिंग करती हैं, उनकी लाइफ स्पैन को ज्यादा करती हैं। तो यकीन करें कि अगर हम भी जब नेचर के खिलाफ जाएंगे, जब भी हम नेचर के खिलाफ जाएंगे तो नेचर हमें खत्म कर देगा। कैसे, जैसे कि आजकल पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, पोल्यूशन क्या है, ये नेचर के खिलाफ है। तो यकीन करें कि इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा, नेचर कुछ ना कुछ तो हमें रिजल्ट देगी। जब ये रिजल्ट आएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि हम इस प्लेनेट अर्थ से आहिस्ता आहिस्ता अपना बोरी बिस्तर लेके चलते बनेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, बायोलॉजिकल रिदम क्या है कि तमाम जानवर जो हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म repeat their activities throughout life। तमाम के तमाम जानदार जो हैं वो अपनी जो उनकी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं उसको रिपीट करते हैं। वो एक रिदम के अंदर चल रहे होते हैं, वो एक फ्लो के अंदर चल रहे होते हैं नेचर के अंदर। इसको आप एग्जांपल से बेस्ट ज़्यादा इस तरह से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करूँगा कि बायोलॉजिकल रिदम के हवाले से। फॉर एग्जांपल हाइबरनेशन के हवाले से मैं इसको डिस्कस करूँगा, इसको मैं माइग्रेशन के हवाले से डिस्कस करूँगा, इसको मैं इक्डाइसिस के हवाले से डिस्कस करूँगा। ये कुछ चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लें तो आप आसानी से बायोलॉजिकल रिदम को समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन जिसको आप कहते हैं विंटर स्लीप। विंटर स्लीप, विंटर स्लीप ये ज्यादातर आपको नजर आता है किसके अंदर, वो जान फॉर एग्जांपल ये एम्फीबियन के अंदर ज्यादा होता है। एम्फीबियन के अंदर कुछ रेप्टाइल्स में होता है, रेप्टाइल्स के अंदर भी होता है, लेकिन एम्फीबियन के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इस तरफ फ्रॉग को देखें, मौसम की इंटेंसिटी की वजह से, तलही की वजह से, या फिर मौसम की जो शिद्दत होती है, या फिर वो जो ज्यादा सर्दी की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से कुछ अंदाज क्या होते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। एक खास दौरानी के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इसको हम विंटर स्लीप कहते हैं। ये भी इनकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ चलता आता है, इसको हम कहते हैं ये भी इनका क्या है, बायोलॉजिकल रिदम है। हाइबरनेशन किसी जो फ्रॉग का हो या फिर जो टोड वगैरह होती हैं उनका। दूसरा क्या है कि माइग्रेशन है। माइग्रेशन ये क्या होता है कि ये फिक्स्ड पैटर्न है, ये फिक्स्ड मोड होता है, ज्यादातर किसमें ये बर्ड्स के अंदर होता है, और इसको ये बर्ड्स के अंदर होता है, इसके अलावा ये फिशेस के अंदर होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर होता है सीजनल भी होता है, और फूड के लिए भी हो सकता है, और ये मेट के लिए भी हो सकता है। ये तीनों चीजें हम देखते हैं कैसे होता है। माइग्रेशन क्या है कि अपने एरिया को छोड़ना,
अपने एरिया को छोड़ना फॉर द सेक ऑफ शेल्टर, फॉर द सेक ऑफ फूड, फॉर द सेक ऑफ मेट, इन 3 चीजों के लिए अपने शेल्टर को छोड़ना, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली क्या होता है, माइग्रेशन होती है, ये सीजनल होती है और एग्जैक्ट टाइम पे होती है। आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे जिस परिंदों का आप अबाबील कहते हो, हमारे घरों में अक्सर मार्च के शुरू में वो परिंदा आ जाता है और सर्दियों में वो गायब हो जाता है। तो वो यहाँ का जो हमारा जो ठंडा माहौल होता है, ठंडा जो टेम्परेचर ठंड में, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो गर्म इलाकों में चले जाते हैं और जब गर्मी की यहाँ पे आमद होती है तो वो दोबारा यहाँ पर आगे अपना बसेरा करता है। तो बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन की अगर आप फिनोमेना देखें तो बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन ऐसे होती है कि ये पहले अपनी ग्रुपिंग करते हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे यूनिट्स बनते हैं कि ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग में सबसे पहले बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि जो इनकी जो फीमेल्स होती हैं और इसके अलावा इनके जो चिक्स होते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं, और इसके अलावा जो इनके मेल होते हैं, तो इनकी माइग्रेशन का पैटर्न ये है कि सबसे पहले क्या होगा कि मेल पहुंचेंगे नए एरिया में और वो नेस्टिंग करेंगे, घोंसले बनाएंगे। फिर उसके बाद उनके जो चिक्स होंगे, जो बच्चे होंगे और जो फीमेल होंगी दोबारा वहां पर अराइव करेंगी, आगे सब कुछ उनके लिए रेडी होगा। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं कि माइग्रेशन होती है फिशेस के अंदर। फिशेस माइग्रेशन क्यों करती हैं? तो ज्यादातर देखा गया कि फिशेस जो है वो माइग्रेशन करती है फूड के लिए, फूड की वजह से माइग्रेट करती हैं। और दूसरी बात कि वो जो समुद्र में चूंकि इनका ज्यादा ऑक्सीजन होता है, कम साल्ट वाली जगह से ज्यादा साल्ट वाली की तरफ जाना, ज्यादा साल्ट वाली से कम साल्ट वाली जगह की तरफ जाना, ये फिशेस के अंदर ये पैटर्न होता है। और इसके अलावा बहुत सारे जानदार ऐसे हैं कि जो मेट के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा एक डायसिस एक फिनोमेना होता है, इसको बायोलॉजी का रिदम के अंदर हम डाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि शेडिंग ऑफ स्किन, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल आप इंसेक्ट के अंदर देखें, जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उनकी जब लार्वल स्टेज से पहले वो क्या करते हैं कि एक शेड करके उससे बाहर आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जानदार ऐसे होते हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं। फॉर एग्जांपल सांप के अंदर होता है वो अपनी स्किन को शेड करता है। और भी बहुत सारे जानदार हैं जिनके अंदर डायसिस का फिनोमेना होता है। तो ये भी मैं कहता हूँ कि ये बायोलॉजिकल रिदम के अंदर होता है। तो आपने बायोलॉजिकल रिदम को सर्केडियन रिदम को आपस में मिक्स अप नहीं करना, सर्केडियन रिदम को और बायोलॉजिकल रिदम को आपस में मिक्स नहीं करना। सर्केडियन रिदम क्या है? सर्केडियन रिदम याद रखना कि हम कहते हैं 24 आवर्स एक्टिविटी, 24 आवर्स एक्टिविटी, 24 घंटे की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको आप कहते हो सर्केडियन रिदम। इसी पे मैं इसी को एक्सप्लेन करके मैं क्लोज करूंगा। तो सर्केडियन रिदम 24 आवर्स की एक्टिविटी होती है। इसमें चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो मेट के लिए हो, चाहे वो लाइट के लिए हो, ठीक है। तो ये सारी 24 आवर्स के अंदर होती हैं। तो इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे आसानी से? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको कि सर्केडियन रिदम में शॉर्ट इसको CR लिख देता हूँ, सर्केडियन रिदम। इसमें कुछ हम ऐसे एक्सप्लेन कर ले जो 24 आवर्स के अंदर आते हो। से फॉर एग्जांपल डायurnal एनिमल्स, इसके अलावा नॉक्टर्नल एनिमल्स, और थर्ड वन भी होते हैं, इसको कहते हैं कार्पस्कुलर एनिमल्स। आप इनसे वेल नोन हो, इसी तरह से ये 6-7 क्लास में अक्सर पढ़ते थे हम इसको। डायurnal एनिमल्स वो होते हैं कि जो डे टाइम में, दिन की रोशनी में अपने लिए फूड को तलाश करते हैं या फिर मेट को तलाश करते हैं। दिन की रोशनी में फूड और मेट को तलाश करते हैं। से फॉर एग्जांपल हम भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारी भी कैटेगरी है कि
हम दिन के टाइम अपने लिए फूड को तलाश करते हैं। इसके अलावा जो लाइन इसमें आ जाता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इसके अंदर आ जाते हैं जो डायगोनल होते हैं, दिन के टाइम अपनी खुराक तलाश करते हैं। नॉकटर्नल क्या होते हैं? ये अपनी खुराक जो है वो नाइट टाइम में, अंधेरे में तलाश करते हैं, नाइट टाइम। फॉर एग्जाम्पल केट, माउस, डॉग, फॉक्स, पिग, वाइल्ड पिग, ये कुछ ऐसे जानदार हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो नाइट टाइम अपनी जो है खुराक तलाश करते हैं। फिर बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं, इंसेक्ट ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं वो क्या है? कार्पस्कुलर है। कार्पस्कुलर कहते हैं कि मून लाइट में, मून लाइट जिसको हम कहते हैं ट्वेलाइट, इसके अंदर अपनी खुराक तलाश करते हैं, फूड को सर्च करते हैं। बहुत सारे इसमें बर्ड्स आ जाते हैं और इसके अलावा इंसेक्ट आ जाते हैं। यहाँ तक ये आज का हमारा मेन टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बिहेवियर, दो टाइप्स हैं, नेट बिहेवियर और अर्न बिहेवियर। सो देयर फॉर एनी क्वेश्चन, अल्लाह हाफिज़।